जी हाँ, तो विवेक जी ये हो सकता है कि इनके जो जखीरे हैं वहां पे अंडरग्राउंड सिटी में, वहां पर कुछ इस तरह का आक्रमण का इन्होंने प्लान किया हो, या हाँ। तो मदर ऑफ ऑल बम हो। एक हाँ। मदर ऑफ ऑल बम है इनके पास जिसका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है, जिससे करीब 1 किलोमीटर की दूर के आसपास की पहाड़ियां और बिल्डिंग्स क्रैक हो जाते हैं। इट्स अ वेरी मैसिव बम। तो या तो कुछ इस तरह का इन्होंने प्लानिंग किया है या डर्टी बम का प्लानिंग किया है। दूसरी तरफ अगर ये डर्टी बम करेंगे तो अभी तो वहां 4 भूकंप आया है तटीय क्षेत्रों में ईरान के, जिससे सीआईए जो है ये अंदेशा लगा रही है कि डर्टी बम का ट्रायल ईरान ने कर लिया है। तो सिचुएशंस जो है वो बड़ा फ्लूइड है विवेक जी। मुझे नहीं नहीं, लगता और है कि क्रिटिकल भी ऑल होता आउट जा रहा है अटैक सर। के लिए अभी ट्रंप चाहिए। ये मामला और जी पेचीदा होता जा रहा है। संजीव जी। देखिए विवेक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये युद्ध अभी लंबा लॉन्ग ड्रॉन चलेगा, लेकिन इसमें जो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो जाहिर है कि नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस बात के लिए भी लगातार कोशिश करेंगे कि एक सीज फायर को बना के रखा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रेशर टैक्टिक्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो और उसको करने की प्रक्रिया में जो सीज फायर है वो ब्रेक भी होगा, और जो कि वर्तमान समय में दिख रहा है कि कभी ईरान हमले कर देता है, कभी अमेरिका हमले कर देता है, कभी ईरान अमेरिका के अपैची हेलीकॉप्टर गिरा देता है, और कभी जो और यूएई की गैस पाइपलाइन को टारगेट करता है, और वहीं कई बार जो है अमेरिका भी इसी तरीके कोई एक्शन ले लेता है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, अविश्वास की जो गहरी खाई है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन दोनों ही पक्ष कैलकुलेटेड तरीके से ही एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इस बात की भी संभावना देखता हूं विवेक जी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो एक मेजर्ड और कंट्रोल्ड जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो उसने लॉन्च कर रखा है, या जो प्रेशर टैक्टिक्स वो अख्तियार कर रहा है, उसका लक्ष्य अधिक से अधिक जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी राष्ट्रों को मोबिलाइज करने का हो सकता है। क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब उसने सद्दाम हुसैन की रिजीम को टारगेट करने का और उसे हटाने के लिए जो प्लानिंग करना शुरू किया, तो जाहिर है कि उसमें उसने एक पेशेंस से भी काम लिया, 1 दशक से भी ज्यादा समय लगा, लेकिन एक जो वातावरण निर्माण और हर तरीके की उसमें प्रिटेक्स्ट और फॉल्स प्रिटेक्स्ट की आप WMD बना रहे हो इत्यादि इत्यादि, हर तरीके का वातावरण बना करके अमेरिका एक कंप्रेहेंसिव जो एक्शन लेने की भी वो प्लानिंग कर रहा है। मेरा असेसमेंट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि पूरे यूएस का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात की भी कोशिश कर सकता है कि लॉन्ग टर्म में ईरान के इस्लामिक जो रिजीम है उसको कैसे टॉपल किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए। और इस बात की भी के ऊपर भी अमेरिका का के अंदर जो कंसिडरेशंस हैं वो अवश्य चल रहे हैं। इस बात की संभावना देखता हूँ। जो आपने कल डिस्कशन किया, जाहिर है कि बहुत ही अच्छा उसका एक जो इनसाइट्स हैं वो आई हैं। और जब भी देखिए विवेक जी, हम कभी डिस्कशन करते हैं और आप बड़े अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं, तो उसकी जो इनसाइट्स होती हैं वो जाहिर है कि सभी सुनते हैं, पूरा विश्व सुनता है। तो ये मैं मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो पूरा एफर्ट है वो इस समय अधिक से अधिक ईरान के ऊपर दबाव को बनाने का है। लेकिन अमेरिका बैक ऑफ नहीं करेगा, ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। बैक ऑफ के ऑप्शंस नहीं है अमेरिका के पास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि किसी ऐसे स्थिति में वहां से हटते हैं कि जिसमें कि यूएस की जनता को इस बात के असेसमेंट होते हैं कि उनकी हार हुई है, ईरान जीत गया है, तो उसमें तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टिक नहीं पाएगा, वो इलेक्शन हारना उसका तय है। और इजराइल की सुरक्षा का क्या होगा, ये भी बात अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरेगी कि वो इजराइल को बीच में छोड़ करके हट नहीं सकता। तो अमेरिका हटेगा नहीं, अमेरिका वहां पर एंगेज करके रखेगा, लेकिन वो जो एंगेजमेंट होगा वो एक सस्टेन और एक कंट्रोल्ड मेजर्ड एंगेजमेंट और एक्शंस होंगे, और उसमें सीज फायर और पीस डील इत्यादि के प्रयास होंगे। नहीं, वो बात और तो, इस तरीके की जो कार्रवाई है वो अमेरिका करेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य और भी ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, मैं मानता हूं कि डायलॉग डिप्लोमेसी के जो रास्ते हैं कभी बंद नहीं होते। बुद्धिमत्ता से यदि दोनों पक्ष आज भी काम ले, आज भी वो डायलॉग डिप्लोमेसी डेस्केलेशन जिसकी बात भारत करता है उसकी तरफ बढ़े, तो आज भी शांति स्थापित हो सकती है। और IRGC लेड जो इस्लामिक रिजीम हो या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों ही अगर एक विजडम दिखाएं और अपने हितों को और विश्व के हितों को अगर वो जरा भी उसको बेहतर बनाने की विन विन जो सिचुएशन के अप्रोच के साथ वो काम करें, तो आज भी शांति संभव है विवेक जी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इस तरीके की बुद्धिमत्ता प्रिवेल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है।
और ये युद्ध लंबे चलने की इसकी संभावना मैं ज्यादा देखता हूँ। कोचर सर, विकल्प क्या है ट्रंप के पास? ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी या वो निकलना चाहते हैं, वो न्यूक करना चाहते हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, या सिर्फ हमला करके कुछ और टारगेट अचीव किया जा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, चाहे वो डॉलर रिलेटेड हो, चाहे यूएस इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे वो ऑयल रिलेटेड हो, या फिर साउथ एशिया को स्लो डाउन करने को रिलेटेड हो, चाइना रिलेटेड हो, क्या क्या आयाम हो सकते हैं इसमें? बहुत अच्छा सवाल है विवेक जी, बिकॉज ये पूरे कैनवस को कवर करता है। मेरी ये असेसमेंट है कि जब तक इजराइल बोर्ड पे नहीं आएगा और लेबनान की लड़ाई नहीं खत्म होगी, इसको अमेरिका यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकता है, बिकॉज इसको ईरान टेबल पे नहीं आने वाला है जब तक लेबनान की लड़ाई रुकेगी नहीं। और जो अभी असेसमेंट है, जिस तरीके के ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं लेबनान में, और जिस तरीके से नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि 20 से 22% का जो एरिया वो कैप्चर एक उनका ऑब्जेक्टिव है लेबनान में, और शायद उससे भी आगे वो जाएंगे बिकॉज उनको सक्सेस वहाँ पे बहुत मिल रहा है। और ब्लू फोर्ट कासल को कैप्चर करने के बाद तो और भी उनके हौसले और बढ़ गए हैं, और वो अपने आवाम को भी दिखाना चाहते हैं कि ईरान की लड़ाई इसको बेशक वो जीतना पाए, बट एटलीस्ट लेबनान की लड़ाई तो वो जीत रहे हैं। तो एक और वो अमेरिका की नहीं सुनने वाले, वो इसको डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनने वाले, वो जो भी कुछ बोले। तो इसको एक तो इजराइल का बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से निकलने वाले नहीं। दूसरा, जैसे कि कल मलिक ने भी बताया था कि अभी इसको अमेरिका के पास सस्टेनेंस नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, उस टाइप की उसकी इन्वेंट्री नहीं है उनके पास कि ये इस लड़ाई को और इसको रीस्टार्ट करें। 50 दिन में जो इसको हासिल नहीं कर पाए, अगले 50 दिन में क्या वो हासिल कर पाएंगे? और इसको ईरान के पास अभी भी रेजिडुअल कैपेबिलिटी है। एज पर अमेरिकन थिंक टैंक, मैं उनकी रिपोर्ट एक्चुअली पढ़ रहा था कि आज भी ईरान के पास ऑलमोस्ट 70% उनके पास जो उनकी जो मिसाइल्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। इसका मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30% का इसको डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ईरान इस लड़ाई को काफ़ी महीने तक खींच सकता है। तो इसको अमेरिका स्टार्ट नहीं करना चाहता, और वो बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज अगर उसने स्टार्ट उसको करना एक्चुअली चाहता तो कर गया होता अभी तक। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो इस लड़ाई को आगे नहीं इस तरीके से ले जाएंगे। तो अभी उनके पास विकल्प क्या है? इसको पहला उसका विकल्प है कि ये जो इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, वो उनको शायद सूट करेगा कि इसको स्ट्रैंगुलेट किया जाए, कब्जा और शिकंजा। इसको एक तरफ तो उसको हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो रही है और इसको हिजबुल्लाह को मारा जा रहा है और उसको कमजोर किया जा रहा है, उससे ईरान भी कमजोर होता है। दूसरा, उसको इकोनॉमिक चोट उसको पहुंचाई जाए। और जो मैं कुछ ईरानियन जर्नलिस्ट से टीवी चैनल पे जो मैंने बात करी है, इसको ईरान के अंदर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ जो उनको तकलीफें हो रही है उसको महसूस हो रही हैं, बिकॉज आपने एक तो सैंक्शन लगा रखे हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर रखे हैं, और ऊपर से आपने ब्लॉकेट कर रखा है। और जो भी इसको ईरान की इकोनॉमी है वो उनकी ऑयल और गैस के ऊपर बेस्ड है, और अगर आप उसी को रोक देंगे तो उनके पास जो उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? चाइना और रशिया तो बाद में आते हैं, बिकॉज पहले अगर आपने एक नेवल ब्लॉकेड अपना कर दिया है तो ये इसको मुश्किल हो जाएगा। इससे अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होता है। मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका को इसको फायदा हो रहा है, बिकॉज ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और अमेरिका को सबसे बोल रहे हैं वेनेजुएला से ऑयल लो। इसको भारत भी वेनेजुएला के पास जा रहा है, एंड इसको अमेरिका भी अल्टीमेटली फायदा हो रहा है उसको। हाँ, फायदा हो रहा है, और इसीलिए अमेरिका को ज्यादा नुकसान नहीं इस लड़ाई का। वो बहुत इसको स्मार्टली अपना खेल रहा है, और वो एक तरफ से अपने अवाम को दिखाना चाहता है कि वो पीस मांगता है। उसको बार बार वो पीस टॉक्स करता है, बट वो उसने ऐसी कंडीशन रख दी पीस टॉक्स की कि ईरान उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। करेगा नहीं, इसको पीस टॉक्स तो बढ़ेंगे नहीं आगे, ही नोज इट। इसको ट्रंप नोज एवरीथिंग एंड ही इज प्लेइंग दिस गेम वेरी। डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। वो एक तरफ से अमेरिका का ऑयल का, क्रूड ऑयल का सेल भी बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में मार्केट में ऑयल का क्राइसिस भी उन्होंने पैदा कर दिया क्योंकि हॉर्मूज बंद है, और उसको फुलफिल वो वाया अमेरिका कर रहे हैं। वेरी स्मार्ट गेम। अब वो आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। विंग कमांडर आलोक सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ जनरल कोचर साहब की इस बात को एक पॉइंट और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है।
मैं बस इशारा करना चाहता हूं कि लास्ट वीकेंड में जो अमेरिका ने उसके जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक डार्क चैनल था, बैक चैनल से जो वो अपने फिनांस को, अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा था, उसको अमेरिका ने बंद कर दिया है। तो अभी बहुत बुरी तरह चोक हुआ है मंडे से, मंडे ऑनवर्ड्स ईरान बहुत बुरी तरह चोक हुआ है। और वो फिनेंशियल चोकिंग के बाद ये हॉर्मुज की चोकिंग अगर इफेक्टिव हो गई तो ईरान बहुत देर तक ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बस यही मंशा है। इसीलिए आप देखिएगा इधर जितने भी आक्रमण हो रहे थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जितने सेंटर थे वहां पे आक्रमण हो रहे हैं, जितने रडार सेंटर्स है, कम्युनिकेशन सेंटर्स है, क्योंकि अगर चीन और रूस को सहायता भी करनी होगी तो इन्हीं कम्युनिकेशन और रडार सेंटर्स और डाटा लिंक के द्वारा वो उनको सूचना देगा कि कौन कहां जा रहा है, कहां अपनी रीपोजिशन ले रहा है। तो वही सूचना जब ईरान को नहीं मिलेगी तो अमेरिका का मकसद वहां सफल हो जाएगा। तो फिनेंशियली चोक कर चुका है क्रिप्टो करेंसी और उनके फिनांस को बाहर जाने से बंद करके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोटल अगर चोक हो जाए तो शायद अमेरिका इस चीज को और प्रोलॉन्ग करके और टाइम बाई करेगा, वो और चोक करके ईरान को दबाने की कोशिश करेगा। मेरा यही अंदेशा है। जी हाँ, असेसमेंट ठीक है आपका, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल क्राइसिस में पूरी दुनिया को धकेला है और भारतीय शिपों पर हमला किया है, भारत को एक स्टांस लेते हुए, मजबूत स्टांस लेते हुए रशियन ऑयल की तरफ जाना चाहिए, यूएस से ऑयल खरीदना बंद करना चाहिए और एक कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये एक, मैं मानता हूं कि एक अच्छा स्टांस होगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लगातार तीसरी बार है जब भारतीय शिप पर अटैक हुआ। इस बार 3 भारतीयों की मौत भी हुई है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब ट्रंप के सामने विकल्प क्या है हॉर्मुज के अंदर? मलिक साहब। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम आपका बात कर रहे थे, मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं जो उनका ट्रुथ सोशल है, देखिए उसको तो आप अलग रख दीजिए, क्योंकि वो तो 2 महीने पहले ईरानी सभ्यता को भी खत्म करने वाले थे। और उस दिन जब उन्होंने दिया था, ट्वीट दिया था, पूरी वर्ल्ड की आधी मीडिया या आधी जनता पूरी रात अवेक थी कि पता नहीं सुबह क्या होने वाला है, और सुबह आगे 1 घंटे पहले उन्होंने पूरा खेल पलट दिया। अभी आते हैं कि ट्रंप साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सिर्फ एक ही उनको डर सता रहा है कि जब उनके यहां पर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे, उस टाइम तक सिचुएशन उनके फेवर में हो जाए, और उनके लिए फायदा होगा कि जितनी उसके इलेक्शन के क्लोज उनकी सिचुएशन फेवर, क्योंकि क्या होता है कि अमेरिकन सिटीजन है, उनका भी ना एक मेमोरी का इशू है। कहने का मतलब है कि अगर ताजी उनको जीत नजर आएगी तो उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा आएगा, जो ट्रंप साहब को बेनिफिट ज्यादा करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।